मैं हूं पूजा। गैगनेट भारत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान में अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो को लेकर। राजस्थान में हमें एक क्रांति के साथ साथ लोगों में जागरूकता नज़र आ रही है सोलर को लेकर। सोलर बिजनेस काफ़ी ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मनीष गुप्ता जी, जो कहीं ना कहीं सोलर इंडस्ट्री के जनक कहे जाते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जो आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है राजस्थान में सोलर की, आपने एक पहल की है, तो उस जर्नी को वहाँ से लेकर आज तक की इस जर्नी को आप बताइए, कैसी रही है आपकी जर्नी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सोलर की पहल तो राजस्थान में काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे ज़रूर हम कह सकते हैं कि इंसुलेशन एनर्जी की स्थापना 2015 में हुई थी और उसके बाद 2017 से हम राजस्थान की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे स्थापित हैं और 50 मेगावाट से शुरू हुई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आज हमारी 950 मेगावाट पे पहुंच चुकी है और आगामी टाइम पे भी हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3000 मेगावाट की और एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर एल्यूमिनियम फ्रेम और सोलर सेल की हम लोग फैक्ट्री भी लेके आने वाले हैं। और राजस्थान के लिहाज से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है पूरे इंडिया में सोलर इंस्टॉलेशन का। और धीरे धीरे अभी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी राजस्थान में काफ़ी सारी कंपनियां आ रही हैं और मेरे को उम्मीद है बहुत जल्द ही राजस्थान सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी देश में इंस्टॉलेशन की तरह ही अव्वल राज्य बन जाएगा। जी कहने सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राजस्थान गर्म प्रदेश है, यहाँ पर सोलर बिजनेस की ग्रोथ जिस हिसाब से होनी चाहिए तो उस हिसाब से अब तक हुई नहीं है, तो उसका क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान इंस्टॉलेशन में तो देश का नंबर 1 स्टेट है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूर हम उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए जिस तेज़ी से हमें बढ़ना चाहिए था या बढ़ने की संभावनाएं थी। इसमें डेफिनेटली जब तक गवर्नमेंट इस और ध्यान नहीं देगी और मैन्युफैक्चरिंग और सोलर क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की कुछ पॉलिसीज़ धरातल पे लेके नहीं आएंगे, जब तक हम राजस्थान के अंदर सोलर मैन्युफैक्चरिंग को उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा सकते जितना कि दूसरे राज्य हमसे आगे निकल गए। आज हमारे पड़ोसी राज्य हैं जो कि पूरे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का लगभग 55 से 60% वहाँ पे है, जबकि राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरे देश का हार्डली 3 से 4% सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रदेश में है। लेकिन इसमें बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। हमने राजस्थान सरकार से पहले भी अपील की है कि सोलर कंपोनेंट या सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी लोग इस अपने राजस्थान में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप उनको कुछ स्पेशल इंसेंटिव दें, उनको आप रियायती दर पे ज़मीन दें, बिजली दें, बैंक इंटरेस्ट में छूट अगर उनको मिलती है, SGST या टैक्सेशन में छूट मिलती है, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को अपने प्रदेश में लेके आ पाएंगे। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दर्शकों से भी कि अगर हम 1 मेगावाट सोलर पैनल अपने देश में या अपने राज्य में बनाते हैं तो लगभग 35 मेगावाट की 35 लाख रुपए की मैन पावर अपने प्रदेश में रहती है। तो इससे एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमी भी डेवलप होता है और अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग को जितना बढ़ावा दे सकते हैं हमें बढ़ावा देना चाहिए। इससे एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और राज्य सरकार को भी बहुत अच्छा टैक्स के रूप में बेनिफिट मिलता है। तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा जो एक्सपो किए जा रहे हैं वो होना आगे के और कितना ज़रूरी हो गया है सोलर बिजनेस के लिए? देखिए, इस तरह की एक्सपो से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे जुड़े हुए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं या एग्रीगेटर्स हैं, स्पेशली EPC वगैरह का जो काम करने वाले एग्रीगेटर हैं, सभी से एक ही जगह पे जो बेनिफिट हैं उपभोक्ता हैं उनको मिलना हो जाता है। उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो पूरी एक ही जगह हो जाती हैं और राज्य सरकार को भी आइडिया ये हो जाता है कि अभी प्रदेश में कितने लोग काम कर रहे हैं और हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कितनी संभावना है। तो इस तरह की जो एक्सपो हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर होते रहने चाहिए और इसमें हमें राज्य सरकार से भी हमारा आग्रह है कि इस तरह के प्रोग्राम में किसी न किसी तरह का सपोर्ट भी वो करें जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स या लोकल कंपोनेंट वालों को इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन मिले। जी, जो सोलर बिजनेस से जो नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं या इस सोलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए सही टाइम, मतलब ये सही टाइम रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो डेफिनेटली जब आप करते हैं वो अच्छा ही टाइम होता है। लेकिन हाँ, इस समय क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं इस समय हैं
तो अगर इन योजनाओं के तहत लाभ उठाते हुए अगर आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट सोलर के बिजनेस में करते हैं या किसी नए बिजनेस में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये नए लोगों के लिए या नए बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है। तो राजस्थान सरकार से आप सोलर बिजनेस को लेकर क्या मांग रखना चाहेंगे कि उनको इस विषय पर काम करने की कितनी ज़रूरत है अभी? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं मेन कहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि कंपोनेंट बेस हब कोई मैन्युफैक्चरिंग करे, क्रिएट करे, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने प्रदेश में आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे राजस्थान को लोकल रोजगार में भी काफ़ी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्थान की सरकार को टैक्स के रूप में बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो का इस बार अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि इस तरह के आयोजन में इंसुलेशन एनर्जी की अपनी भागीदारी है और राजस्थान सोलर एसोसिएशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के आयोजन को जयपुर में किया, जिससे इसमें सभी तरह के लोग लाभान्वित होंगे। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, ईपीसी, एग्रीगेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सभी एक ही जगह पे लोगों के पास उपलब्ध होंगे, जिससे कि लोगों की क्वेरी है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब एक ही जगह पूरी होंगी। तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर होते रहे तो सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। राजस्थान की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे सोलर को लेकर? राजस्थान की जनता से मेरा यह कहना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर का इस्तेमाल करें। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरे साल में लगभग 325 दिन से ज़्यादा क्लियर सन की अवेलेबिलिटी रहती है, सूरज की रोशनी की अवेलेबिलिटी रहती है, तो यहाँ जनरेशन बहुत अच्छा रहता है। तो आप अधिक से अधिक अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में सोलर पैनल्स लगाएं, सोलर पावर सिस्टम्स लगाएं, जिससे कि आपके बिजली के बिल में भी कटौती होती है, ग्रीन एनर्जी भी आप इस्तेमाल करते हैं, इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट होता है और डेफिनेटली आपको खुद को तो बेनिफिट होता ही है क्योंकि सस्ती बिजली आपको मिलती है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।